सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य संस्कृतशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर अजय कुमारः। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते नवमी कक्षायाः शेमुषी प्रथमो भागस्य द्वितीयः पाठः, यस्य शीर्षकमस्ति स्वर्णकाकः। इस कक्षा में आज हम स्वर्णकाकः, जो कि शेमुषी प्रथमो भाग का द्वितीय पाठ है, उस पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम अलग अलग विषयों को समाहित कर रहे हैं। हमने व्याकरण से भी कुछ विषय लिए हैं, संस्कृत साहित्य से भी कुछ विषय आए हैं, पुस्तकों के पाठ भी आए हैं। तो सब प्रकार के विषय हम ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप भी यदि कोई अन्य विषय चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस विषय पर पाठ या कक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो हम प्रयास करेंगे कि उस विषय पर भी कक्षा हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर उपलब्ध है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अब हम आरंभ करते हैं अपना आज का विषय स्वर्णकाकः। अत्र अयं पाठः आरभते। यहां से यह पाठ आरंभ हो रहा है। द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः। तो यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह पाठ एक कहानी है, एक कथा है, जो कि श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा विरचित है। विश्व कथा शतकम ये कथा संग्रह है। इस कथा संग्रह से ये कहानी ली गई है, स्वर्णकाकः। और यह कहानी बर्मा म्यांमार देश की एक सुप्रसिद्ध लोक कथा है। और इस कथा का जो शिक्षा है, इस कथा में जो है वह लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम, अच्छा परिणाम जो है वह उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो एतत् चित्रमस्ति। चित्रं दृष्ट्वापि वयं कतिचन वाक्यानां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। क्योंकि हमारे पास में एक प्रश्न भी आना, और यह चित्र इस कथा की ओर संकेत कर रहा है। चित्रे किं किम् अस्ति? अत्र एतत् ग्रामस्य चित्रमस्ति। अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति, एकः काकः अस्ति, अत्र तण्डुलाः सन्ति, एकं गृहमस्ति, अनेके वृक्षाः सन्ति, सूर्योदयस्य समयः अस्ति। तो इस प्रकार के वाक्य जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः स्वपाठम्। और पहले इस कथा का आनंद लेते हैं। इसे हम इसका वाचन करते हैं और इसे सुनते हैं, इसे पढ़ते हैं और इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। इसके पश्चात इसे और सरल करके समझाया जाएगा। पहले हम जिस भाषा में ये लिखी गई है उसी भाषा में उन्हीं शब्दों के माध्यम से इसको समझने का एक प्रयास करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्। सा बालिका, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्राग् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमनु
त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सञ्जाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। अत्र द्रष्टुं शक्यते अस्मिन् चित्रे अयं स्वर्णमयः प्रासादः अस्ति। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, हम हो बाले, त्वमागता, तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानमवतारयामि। तत्कथय, स्वर्णमयं, रजतमयं, ताम्रमयं वा? कन्या अवदत्, अहं निर्धनमातुः दुहिता अस्मि, ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि। परं स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनम् आरोहत्। चिरकालं भवने चित्रविचित्रवस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। शान्तां तां विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियताम्। वद, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्याम्? बालिका वदत्, ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। न एतादृशं स्वादु भोजनमद्यावधि बालिका खादितवती। काको वदत्, बालिके, अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके, यथेच्छं गृहाण मञ्जूषामेकाम्। लघुतमां मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, इयतेव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। गृहमागत्य तया मञ्जूषा समुद्घाटिता। तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। यहाँ हम इस चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं कि इस चित्र में यह बालिका देख रही है इस मंजूषा को, और इस मंजूषा में बहुत सारे कीमती हीरे, मणि माणिक्य आदि से प्राप्त हुए स्वर्ण काकह से, और उस दिन से वह धनिक हो गई। अब आगे क्या होता है इस कथा में वो हम देखते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीच काक, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको ब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानमवतारयामि। तत्कथय, स्वर्णमयं, रजतमयं, ताम्रमयं वा? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम्, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि। परं स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मञ्जूषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मञ्जूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम्। तदनन्तरं सा लोभं पर्यत्यजत्। तो
इस प्रकार हमने इस पूरी कथा को सुना। तो मैं समझता हूं कि आपने कुछ प्रतिशत इसके भाव का अनुमान लगाया होगा। अब हम विस्तृत रूप से इसे अनुवाद माध्यम से और अन्य व्याख्यान से इसे समझते हैं। पुरा अर्थात पहले समय में, प्राचीन समय में, कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध महिला रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याह च और उसकी एक विनम्र, बहुत मृदु स्वभाव की, नर्म स्वभाव की और मनोहर, मन को हर लेने वाली, मन को लुभाने वाली जो पुत्री है, बहुत प्यारी सी उसकी बेटी थी। एकदा माता, एक बार उस माता ने स्थाल्याम, थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को रखकर, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। और क्या आदेश दिया कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि धूप में, सूर्य की जो धूप है उसमें मैंने कुछ चावल रख दिए हैं, तो उन तंडुलों को, उन चावलों को खगेभ्य रक्ष, तुम पक्षियों से बचाओ, पक्षियों से उनकी रक्षा करो कि कहीं उन चावलों को पक्षी चुग न लें। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः। कुछ देर के बाद, कुछ समय के पश्चात एक विचित्र सा कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याह समीपम अगच्छत्, उसके समीप गया, उसके समीप पहुंच गया। तो अब जब वह एक विचित्र सा कौवा वहां पर आ गया तो नैतादृशः, संधि है यहां पर, न जमा एतादृशः, न एतादृशः स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः, इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और रजत अर्थात चांदी, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकः, सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम दृष्टः, पहले नहीं देखा गया था। तो सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्णमयी कौवा उस बालिका के द्वारा इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य, उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर वह बालिका रोदितुम आरब्धा, उस लड़की ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको हटाती हुई, सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी। तंडुलान मा भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, वह सोने के पंखों वाला कौवा बोला, मां शुचः, शोक मत करो, सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले ही, सुबह सूर्य उगने से पहले ही गांव से बाहर पिप्पल वृक्ष मनु, पीपल के पेड़ के पीछे त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है। अर्थात सूर्योदय हो उससे पहले ही तुम्हें गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ है, तुम्हें उसके नीचे, वहां पर तुम्हें आना है। हम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, इस बात से जो वह बालिका थी वह कैसी हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो गई कि चलो मेरी जो चावल इसने खाए हैं यह हमें मूल्य देगा। तो वह प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न हुई बालिका जो है वह निद्राम अपी न लेभे, तो उसे रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। कस्योपरि विलोक्य, वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर वह कौन, वह बालिका अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई, हैरान रह गई। क्यों हैरान रह गई कि तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां कहा, उस पेड़ पर स्वर्णमय, सोने से युक्त, सोने का प्रासाद वर्तते, महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा, जब कौवा सोकर जग गया, उठ गया, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, अब गवाक्ष अर्थात खिड़की, रोशनदान या कोई ऐसा स्थान जहां से बाहर देख सकें, तो सोने की ही थी वह भी खिड़की, उस सोने की खिड़की से उसने कहा,
हम हो बाले, अरे अरे लड़की त्वम आगता, तुम आ गई हो, तो तिष्ठ, रुको, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि। अहम किम अवतारयामि? सोपानम, सोपानम अर्थात सीढ़ी। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो, बताओ कि सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की अथवा तांबे की बनी हुई सीढ़ी उतारूं? तो कन्यावदत, वह कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं तो एक गरीब माता की पुत्री हूं और ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, और मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम, लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से उस स्वर्ण भवन की ओर आई। अब यहां देखिए, उसने कहा था कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी मैं तो, लेकिन जब उसने त्याग किया, छोटी चीज मांगी तो छोटी चीज मांगी और मिली है बड़ी चीज। जब उस ताम्र सोपान कहा, लेकिन स्वर्ण सोपान उस कौवे ने उसके लिए उतारा और वो उससे ऊपर वहां पर आ गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। अब जब वो वहां पर आ गई तो बड़ा उसके लिए तो वो हैरान करने वाला दृश्य था। वह बहुत देर तक वहीं पर, चिरकाल तक, बहुत समय तक उस भवन में चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार की विचित्र वस्तुओं को, उन वस्तुओं को सज्जितानि दृष्ट्वा, सजी हुई देखकर, रखी हुई देखकर, सा विस्मयम गता, हुआ और अधिक आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम, थकी हुई, ताम, उसको, उस बालिका को, विलोक्य, काकः अवदत्, वह कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद, बोलो, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, तो बोलो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। तो बालिका अवदत्, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तो वह लड़की बोली कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धन हूं, मैं निर्धन, मैं गरीब भोजन करूंगी। तो तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तो तब वह आश्चर्यचकित रह गई, यदा, जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तो जब उस स्वर्ण कौवे ने, सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा, परिवेशितम अर्थात परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक भी उस बालिका ने न खादितवती, नहीं खाया था। काको वदत्, तो वह कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, हे लड़की, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, यत् कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हमेशा यहीं पर रहो, परम, लेकिन तब माता तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो घर पर अकेली हैं, अतः इसलिए त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही, जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, अब यहां पर संधि युक्त पद है यह, इति उक्त्वा, ऐसा बोलकर, काकः कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष के अंदर से, अपने कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषाः, 3 मंजूषाएं, 3 पेटिकाएं जो है वह निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यवदत्, उसे बोला, बालिके, अरे लड़की, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, यथेच्छम, अपनी इच्छा के अनुसार, गृहाण, ग्रहण कर लो, मंजूषाम एकाम, एक पेटी को, अपनी इच्छा से एक पेटी इनमें से चुन लो, तुम ले लो। तो लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी पेटी को लेकर, बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया कि इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, इसलिए मैं इस पेटी को ले लेती हूं। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर पहुंचकर, घर आकर उस बालिका के द्वारा वह मंजूषा, वह पेटी समुद्घाटिता, खोली गई। तो उस लड़की ने घर आकर वह पेटी खोली। तस्याम, उस पेटी में महारहाणी, बहुत महंगे
हीरकाणी, हीरों को विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता, वह अत्यंत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। और तत् दिनात धनिका, संधि पद है यह, और उस दिन से धनिका च संजाता, वह अत्यंत अमीर, बहुत धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे, अब कहानी में अगला मोड़ आता है इससे। वह लड़की तो जो है वह अपनी भावना, उसकी इतनी अच्छी भावना थी, उस भावना के अनुरूप जो है वह धनी हो गई। अब तस्मिन एव, संधि पद है यहां भी यह, उस ही गांव में एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा न्यवसत, नी जमा अवसत, ये भी संधि पद है। उसी गांव में एक दूसरी लोभी महिला, लोभी वृद्ध महिला भी रहती थी। और तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। और ईर्ष्या सा तस्य, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, सा तस्य स्वर्ण काकस्य, वह उस स्वर्ण काक के, उस सोने के कौवे के रहस्यम ज्ञातवती, उसके रहस्य को उसे पता चल गया कि वह इस तरह से उसने उसका उपकार किया और वह इसलिए धनी बन गई, तो उसे उसका रहस्य पता चल गया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य की धूप में अर्थात धूप में चावलों को रखकर, तयापि, उसके द्वारा भी, स्वसुता, अपनी पुत्री, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दी गई। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः, उसी प्रकार से सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए, तामपि, उसको भी, तत्रैव आकारयत, उसको भी वहीं बुलाया। वहीं कहा? गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे। तो सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं पर बुला लिया। प्रातस्तत्र गत्वा, अब यहाँ पे भी ये संधि पद है, यहाँ विसर्ग को स हुआ है। प्रातः तत्र, सुबह के समय वहां, गत्वा जाकर, सा काकम निर्भर्त्सयन्ति, वह उस कौवे को उसकी निंदा करती हुई, भर्त्सना करती हुई, प्रावोचत, बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, और मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मैं आ गई हूं और अब तुम मुझे चावलों का मूल्य दे दो। तो काको ब्रवीत, वह कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, जिस प्रकार पहले उसने किया था उसी प्रकार से वह कहता है। यद्यपि लड़की की भावना हमने देखी कि वह उसकी निंदा करते हुए उसे, और एक अहंकार में उसे बोला, कह रही नीच कौवे, मैं आ गई हूं और मुझे चावलों का मूल्य दे दो। तो वह कौवा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो कहो कि स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कि सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी से तुम ऊपर आओगी। तो उस गर्वीली बालिका के द्वारा कहा गया, गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, यहां पर भी संधि है, प्रजमा उक्तम, क्या बोला गया? स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, तो स्वर्णमय सोपान से, सोपान अर्थात सीढ़ी में, सोने की सीढ़ी से मैं आ रही हूं, मैं आती हूं, अर्थात तुम मेरे लिए सोने की सीढ़ी उतार दो। परम स्वर्ण काकस तत्कृते, लेकिन सोने के कौवे ने तत्कृते, तस्याह कृते, उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एवं प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी को ही दिया। अर्थात उसे, अब उसने सोने की सीढ़ी मांगी है तो उसे क्या मिली है? तांबे की सीढ़ी। तांबे की सीढ़ी से ही, तांबे की सीढ़ी उसको दी और वह तांबे की सीढ़ी से ही वहां पर ऊपर आई। तो स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अभी ताम्र भाजने अकारयत, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। अब प्रतिनिवृत्ति काले, जब जाने का समय हुआ तो वापसी के समय स्वर्ण काके न, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, उसी तरह से अपने वह कक्ष में गया और कमरे के भीतर से, कमरे के अंदर से, तिस्रह मंजुषा, 3 मंजुषाएं, 3 पेटियां, तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, लाकर उसके सामने रख दी। या एक तरह से क्षिप्त शब्द जो है वह, ये मतलब रख दी उसके सामने लाकर, वहां पर भाव यही निकलता है, एकदम रख दी गई। लोभाविष्टा, लोभ से भरी हुई, लोभ से परिपूर्ण, सा, वह लालच से भरी हुई उस लड़की ने, उसने बृहत तमाम मंजूषाम गृहीतवती, उस लड़की ने क्या किया कि वह सबसे बड़ी जो पेटी थी उस पेटी को ग्रहण किया, ले लिया। और गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्षिता, वह जो तृष्णा से, लोभ से जो भरी हुई थी, उस गर्वीली
लड़की ने यावत जब तक, जैसे ही मंजूषाम उद्घाटयति, जैसे ही वह उस मंजूषा को, उस पेटी को खोलती है, तावत तब वैसे ही तस्याम उसमें से भीषण कृष्ण सर्पो, तो उसमें क्या देखा गया, एक बड़ा भयानक जो काला सांप था वो विलोकितः, वो दिखाई दिया। उस पेटी में वो एक भयंकर काला सांप दिखाई दिया। और लुब्धया बालिकया, उस लोभी बालिका के द्वारा, लालची बालिका के द्वारा, लोभस्य फलम प्राप्तम, अपने लालच का फल प्राप्त कर लिया गया। और तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, इसके पश्चात उसने लोभ का त्याग कर दिया। अब से वह जो है वह समझ गई कि लोभ का जो फल होता है वह अच्छा नहीं होता। तो इस कहानी में हमने देखा कि वह बालिका, पहली जो बालिका थी, वह दोनों के साथ एक ही तरह की घटना घटती है, लेकिन पहली बालिका को देखकर लगता है कि वह लालची नहीं थी। जब भी उसे कहा गया तो उसने सबसे नीचे वाली चीज कही, चाहे वह तांबे की सीढ़ी हो या तांबे की थाली में खाना खाना हो, अथवा जब पेटियां भी दी गई तो उसने सबसे छोटी पेटी उठाई और कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य था, मैं बहुत ज्यादा उसका मूल्य प्राप्त करना नहीं चाहती। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं वह लोभी थी, लालची थी, उसने सीढ़ी भी सोने की ही मांगी लेकिन तांबे की मिली, खाना भी तांबे की बर्तन में ही मिला, और अंत में जब तीनों पेटियां उसके सामने रखी गई तो उसने लालच की वशीभूत होकर सबसे बड़ी पेटी को उठाया। तो यहां हमने देखा है, यहां से हम शिक्षा ले सकते हैं कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। अब हम इस पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ये इस पाठ का अभ्यास है। प्रथमः प्रश्नः अस्ति एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो एक पद से लिखना है। यथा माता काम आदिशत, तो माता बालिकाम आदिशत, तो इसका उत्तर आ जाएगा बालिकाम। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के भी हमें एक पद में ही उत्तर लिखने हैं। और आगे फिर जो इसका अग्रिम भाग है उसमें है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अब यहां इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। जैसे निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत, तो पहले ही पहरे में हमने देखा था कि निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता मनोहरा आसीत। तो इसी प्रकार हम पाठ की सहायता से यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हम सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है, तो हमें थोड़ा सा कार्य यहाँ पर ये करना है, क्योंकि यदि हम यहाँ नहीं ढूंढेंगे तो ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ आपको केवल इन प्रश्नों को समझाया जा रहा है। अगर फिर भी आपको उत्तरों की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप किसी उत्तर के विषय में यदि आप चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं वहां पर हमें। और अग्रिम प्रश्न जो है वो है दूसरा प्रश्न के अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। अब आपने इनके विलोम पद पाठ से ही छांट कर लिखने हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। तो अग्रिम प्रश्न की ओर देखते हैं। अग्रिम प्रश्न दूसरे का जो ख भाग है उसमें संधिम कुरुत, आपको संधि करनी है इन सब शब्दों में। नी जमा अवसत न्यवसत, सूर्य उदय सूर्योदय। इसी प्रकार आप अन्य शब्दों की भी संधि कर सकते हैं। तृतीय प्रश्न अस्ति स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ पद, कुछ शब्द स्थूल रूप में लिखे गए हैं, गहरे रूप में लिखे गए हैं। इन पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो निर्धना स्त्री, इसकी जगह क्या प्रश्न बना सकते हैं आप? का। निर्धना स्त्री अर्थात का। ऐसे स्वर्ण का कम कम, इस प्रकार आप अन्य भी प्रश्न बनाएं। अब प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, यहां पर आपको प्रकृति और प्रत्यय का मिलाना है, मिलान करना है। प्रकृति कहते हैं हम धातु और उपसर्ग जो मिलकर हैं वो मिलकर प्रकृति कहलाते हैं, और प्रत्यय जो होता है वो पीछे होता है। प से प्रत्यय, प से पीछे, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो ये ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं, और ल्यप में हमेशा य शेष बचता है। तो विलोक्री जमा ल्यप जोड़कर बनेगा विलोक्य। निक्षिप ल्यप निक्षिप्य। आपको इनके उत्तर पाठ में भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें, उससे आपको इनके ल्यप रुक्त्वा तम प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनेंगे वो आपके याद भी रहेंगे।
तो इसलिए आप थोड़ी मेहनत वहां करें। अग्रिम प्रश्न जो है, इसमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है। आपने यहां देखा था कि संयोग करना है, संयोग अर्थात जोड़ना, और विभाग अर्थात उनका विभाजन करना, उन्हें अलग अलग करना। जैसे रोदितुम, तो इसमें रुद धातु है, रुद जमा तुमुन प्रत्यय है। तो दृष्टवा में दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार आप अन्य को भी आगे कर सकते हैं। अग्रिम प्रश्न में, जो कि छठा प्रश्न है, इसमें अधोलिखितानि कथनानि कह अथवा का, कम अथवा काम च कथयति। अब यहां पर कथन लिखे हुए हैं और यहां जो है वह कौन और किसको कह रहा है, तो ये आपने समझना है। अब वाक्य है कि पूर्वम प्रातराशः क्रियताम। यह जो वाक्य है ये किसने किसे कहा था, तो यह वाक्य जो है वह स्वर्णकाकः ने कहा था जब वह प्रथमा बालिका उसके यहां गई थी, और किसे कहा था, प्रथमाम बालिकाम। तो इसी प्रकार अन्य भी इसके कुछ वाक्य यहां पर दिए हुए हैं, हम उन वाक्यों को भी यहां करेंगे। जैसे सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, अथवा तंडुलान मां भक्षय, ये वाक्य भी किसने किसको कहे थे वो भी हमें बताना है। और अब अंतिम प्रश्न है, सातवां प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। यथा मूषकः बिलाद बहिः निर्गच्छति, तो बिल शब्द में यहाँ पर पंचमी लगाई गई तो बना है बिलाद। तो ये इसी प्रकार अगला शब्द जो है वह जनः रिक्त स्थानम बहिः आगच्छति, और शब्द है ग्राम। तो जैसे बिल से बिलाद बना था तो ग्राम से भी आप बना सकते हैं ग्रामात। यहाँ पर त या द आप जो चाहे आप लगा सकते हैं, दोनों ही हो जाते हैं, ग्रामात अथवा ग्रामात। ऐसे ही नद्यः निस्सरन्ति, कहां से निकलती हैं, पर्वतात। ऐसे ही इसी क्रम से चलेंगे तो वृक्ष से वृक्षात, सिंह से सिंहात, क्लेश से क्लेशात, और पाप से पापात। तो इस प्रकार से हम इस पाठ का अभ्यास भी कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह पाठ समझ आ गया होगा। तो आप सब अब इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे कि आपका यह समय जो है वो इस समय का आप सदुपयोग कर पाएं। और इसके आगे जो है हम अनुवाद से संबंधित और अन्य पाठों से संबंधित और व्याकरण के अन्य विषयों से संबंधित वीडियोस आपके सम्मुख लेकर आएंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको यहाँ से लाभ हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य मित्रों तक भी आप इसको पहुंचाएं, शेयर करें। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए या फिर अन्य आपका कोई परामर्श है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी आप आगे हमारी और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए और इस संस्कृत यज्ञ में अपना भी योगदान देने के लिए आप देखते रहिए संस्कृत शाला को। धन्यवाद।